कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियंस, उस सब ने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने कंफर्म किया कि वो मुरासला जेन्युइन था। उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई, जो लफ्ज आया अनडिप्लोमेटिक, मैं उससे आगे बात करूंगा, तकब्बुर था उसमें। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल ने जिस तकब्बर की जुबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनाब अगर आप इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाएंगे नहीं, नो कॉन्फिडेंस की वोट के जरिए, और अभी ये याद रखें कि नो कॉन्फिडेंस की वोट जो टेबल नहीं हुई थी नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, उससे पहले ये मीटिंग हुई है और उसने धमकी दी कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए आइसोलेशन होगी, इमरान खान को आइसोलेट करेंगे, मुल्क के लिए मुश्किलात आएंगी। और अगर फिर ये दूसरी चीज कि अगर आप इमरान खान को हटा देते हैं तो माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छा हाँ जो नया आएगा फिर हम उसकी कारकर्दगी देखेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम चलेंगे। नहीं, उसको पता था किसने आना है। यहां से साजिश का पता चलता है कि इमरान खान को हटाओ और फिर पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हेयरिंग करें, और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा।